हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोर देन तड़का विद जैज़ी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है 31 दिसंबर 2024 का लास्ट डे और कल से स्टार्ट हो जाएगा 2025। जी हाँ, कल से नया साल शुरू हो रहा है। तो पुराने साल को विदा कहते हैं कुछ मीठे के साथ और नए साल का स्वागत करते हैं एक मीठे से डेज़र्ट के साथ। तो आज हम बनाने वाले हैं शादियों पार्टियों वाला स्पेशल गाजर का हलवा, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो जी, आ गए हम अपनी किचन में और ये हमने ले ली हैं लाल लाल गाजरें। ये हमने 3 किलो गाजर ली है और अब इस गाजर को हम अच्छे से पील करेंगे। पील करने के बाद वॉश करेंगे और उसके बाद इसे हम कद्दूकस से कद्दूकस कर लेंगे। तो देखिए, हमने ले लिया है पीलर और इस गाजर को आराम से पील करके वॉश करके कद्दूकस करके हम आपसे मिलते हैं यूं मिनटों में। तो चलो जी, हमने गाजर को कद्दूकस कर लिया है। आप देख सकते हो ये कितने अच्छे से कद्दूकस हो गई है। इसके लच्छे काट लिए हैं हमने और ये देखिए, ना ही ज़्यादा पतले हैं ना ही ज़्यादा मोटे हैं, तो ऐसे मीडियम साइज़ के ही आप लच्छे काट लें। अब हमने ले लिया है एक भारी तले का गहरा बर्तन। आपके पास कोई बड़ी कढ़ाई हो, बड़ा पतीला हो, भगोना या कोई भी मतलब गहरे तले का भारी बर्तन हो, आप वही लीजिएगा। तो चलिए, इसको चढ़ा दिया है हमने फ्लेम पर और अब हम इसमें डालेंगे 1 कड़छी घी। तो ये हमने ले लिया है देसी घी। इसको हम 1 कड़छी नीचे सबसे पहले इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो हलवा है, जो गाजर है, वो इसमें चिपके नहीं बिल्कुल भी। तो चलिए, अब घी हमारा ऑलरेडी गर्म था, तो आप नॉर्मल ऑयल डाल के भी गर्म कर सकते हैं। अगर किसी और ऑयल में बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, बट देसी घी का फ्लेवर ही इसमें सबसे बेस्ट लगता है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको स्किप ना करना पड़े। तो चलिए, जो गाजर हमने कद्दूकस करके रखी है वो हम इसमें डाल देते हैं। तो हम इसमें अगर जितनी गाजर हमने कद्दूकस करके रखी है वो एक साथ बिल्कुल भी नहीं आएगी, इस इतने बड़े भगोने में भी नहीं आएगी। तो हम थोड़ी थोड़ी गाजर को इसमें डालेंगे जितनी आ पाएगी और उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। और जैसे जैसे गाजर सेक लगेगा, जैसे जैसे इसमें हीट लगेगी, देखिए अभी हमारे पास इतनी गाजर बची हुई है और ऑलरेडी हमारा पैन फुल हो चुका है। तो जैसे जैसे ये रिड्यूस होती जाएगी, हम ऊपर से एक्स्ट्रा गाजर जो हमारे पास बची पड़ी है वो हम डालते जाएंगे और साथ साथ में इसे रिड्यूस करते जाएंगे। तो चलिए, हम इसे मिक्स करते जाएंगे इसी तरह, थोड़ी उल्टाते पलटाते जाएंगे क्योंकि नीचे के गाजर को सेक लग रहा है तो वो ऑलरेडी सॉफ्ट होती जा रही है, इसलिए हम इसे पलटाते जाएंगे ताकि जो ऊपर की गाजर है वो नीचे जाए और वो भी सॉफ्ट होकर रिड्यूस हो, ताकि जो बचे हुए हमारे पास गाजर है वो हम इसमें ऐड कर सकें। तो देखिए, हमने धीरे धीरे इसमें सारी गाजर डाल दी है और ये देख सकते हैं आप, घी की वजह से इन गाजर में नीचे से जो मैं पलट रही हूँ उसमें कितनी अच्छी सी शाइन आ रही है। तो ये बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है और अब सारी गाजर धीरे धीरे रिड्यूस होनी स्टार्ट हो गई है। पहले तो इसको मैं मिक्स भी नहीं कर पा रही थी, हिला भी नहीं पा रही थी, बट अब ये आसानी से मिक्स भी हो रही है। तो चलिए, हम इसे 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही हल्का फुल्का सा चलाते जाएंगे, जिससे कि ये जो गाजर है ना, ये अपना पानी छोड़ेगी, अपने जूसेस को छोड़ेगी। तो ये ऑलरेडी धीरे धीरे रिड्यूस होती जाएगी और जब तक ये थोड़ी अच्छी खासी रिड्यूस नहीं हो जाती है तब तक हम इसमें कुछ और नहीं डालेंगे। बस इसे हम थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तो चलिए, आप देख सकते हैं कि मैं अब इसे आराम से चला पा रही हूँ, यानी गाजर जो है हमारी वो काफ़ी अच्छे से रिड्यूस हो गई है, इसने अपने जूसेस को छोड़ दिया है। तो चलिए, अब बारी है इसमें हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालने की। तो हम इसमें डालने वाले हैं दूध। तो मेरे पास यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, मेरे पास है यहाँ पर 1.5 लीटर दूध मलाई के समेत, जो कि मैं इसमें डाल दे रही हूँ पूरा। मैंने यहाँ 3 किलो गाजर में 1.5 लीटर दूध डाला है, जो कि मैंने पहले से बॉईल करके रखा था, जिसमें एक अच्छी सी मलाई की परत भी आ गई थी। तो 1.5 लीटर दूध डाला है। आप अगर ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना ज़्यादा डालेंगे, रिड्यूस करने में थोड़ा टाइम ज़रूर जाएगा, बट हाँ, उतना ही ज़्यादा टेस्टी, यमी और उतना ही ज़्यादा रिच बनेगा आपका गाजर का हलवा। तो अगर आप ज़्यादा दूध डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर जब तक गाजर सॉफ्ट नहीं हो जाती है तब तक हम इसे पकाएंगे और हाँ, इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे फ़िलहाल के लिए, क्योंकि जो दूध है अभी इसमें लिक्विड फॉर्म में है, ये रिड्यूस नहीं हुआ है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो उसके उबल के गिरने का डर होता है। तो मीडियम फ्लेम पर या मीडियम टू लो फ्लेम पर आप इसे आराम से धीरे धीरे पकने दीजिए। तो गाइज, आप देख सकते हैं इसको पकते हुए ऑलरेडी 10 मिनट हो चुके हैं। दूध में बहुत ही अच्छे से बॉयल आ रहा है और गाजर जो है वो बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से इस दूध में सॉफ्ट हो रही है। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से पक रही है। तो आप ये देखिए, बहुत अच्छे से गाजर भी सॉफ्ट हो गई है और जो दूध है ना, वो रिड्यूस होते होते इसमें मावा का काम कर रहा है, वो इसमें रिड्यूस होता जाएगा और वो
मावा बनता जाएगा। तो बहुत अच्छे से हमें इसमें भी इसे पकने देना है जब तक कि ये दूध पूरी तरीके से रिड्यूस नहीं हो जाता है। तो हम इसे इसी तरीके से पकने देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक, या फिर जितना भी आपकी फ्लेम के हिसाब से आपको टाइम लगे, बस हमें इस पूरे दूध को रिड्यूस करना है। तो चलिए इसे पकने देते हैं आराम से। और हाँ, बीच बीच में चलाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सब इसमें इलायची पाउडर 1 टीस्पून, जिससे कि इसका जो इलायची का जो फ्लेवर है वो अच्छे से पूरे हलवे में आ जाए आराम से इसके साथ साथ पकते पकते। इलायची डालना बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपको इस इलायची का फ्लेवर पसंद है तो आप डालिए, नहीं पसंद है तो आप इसे आराम से स्किप कर सकते हैं, बहुत ही ज़रूरी चीज़ नहीं है। बट हाँ, कोई भी मीठा हो उसमें इलायची का फ्लेवर नॉर्मली सबको बहुत पसंद होता है। तो चलिए हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं जब तक कि ये दूध रिड्यूस ना हो जाए, और बस बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और जो दूध है वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। तो अब बारी है यहाँ चीनी डालने की। तो मेजरिंग कप से मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप चीनी। तो मैंने तो यहाँ पे 3 किलो गाजर में, और गाजर काफ़ी मीठी थी इस वजह से मैंने इसमें 1 कप चीनी डाली है। आप अपने हिसाब से चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये चीनी रिड्यूस होने के बाद मैं भी इसे टेस्ट कर लूँगी, अगर मुझे कम लगेगी तो मैं चीनी और डाल दूँगी। तो चलिए इसे अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। आप परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीनी हमने इसमें डाली है वो मेल्ट होगी तो वो भी अपना पानी छोड़ेगी, इसलिए आपका हलवा जो ऑलरेडी काफ़ी गाढ़ा हो चुका था, यानी दूध उसमें रिड्यूस हो चुका था, वो फिर से पतला हो जाएगा। बट कोई बात नहीं, हम इसे वापस से पका लेंगे। तो चलिए इसे फिर से पकने के लिए छोड़ देते हैं आराम से 20 से 25 मिनट के लिए, या जब तक कि इसका जो पानी है, चीनी है, ये अच्छे से दूध सब रिड्यूस ना हो जाए, तब तक के लिए हम इसे पकाएंगे। और हाँ, बीच बीच में चलाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप इसको छोड़ के किसी और काम में लग गए ना तो ये जल सकता है, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा। तो चलिए इसको पकते हुए ऑलरेडी 20 मिनट और हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसका जो पानी था चीनी ने छोड़ा और जो दूध था वो बहुत ही अच्छे से रिड्यूस हो चुका है, बहुत ही कम क्वांटिटी में ये बचा है। तो पहले मैं इसे थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ कि मीठा कम तो नहीं है। तो चलिए हम लेते हैं 1 स्पून और थोड़ा सा यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इसका मीठा बिल्कुल इनफ है, मुझे और चीनी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बट फिर भी आप इस टाइम पर यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं और अपने हिसाब से चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए ये बहुत ही अच्छे से पक रहा है। तो अब बारी है मेन मटेरियल की, जो कि है रिचनेस यानी स्वाद। तो चलिए हमने यहाँ पर ले लिया है ड्राई फ्रूट्स, जिसमें हमने लिए हैं थोड़े से मगज, पिस्ता, किशमिश, काजू और बादाम। तो काजू और बादाम को मैंने अलग से काट के रखा है थोड़ा सा, इस वजह से क्योंकि ये दो जो है इसको फ्राई करना है हमें, और इन तीनों को हमें बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, ऐसे का ऐसे ही डालना है। तो चलिए इन दोनों को हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो हमने फ्लेम पर यहाँ पर रख दिया है एक छोटा सा पैन और इसमें हम डालेंगे देसी घी। अभी हमें हलवे में देसी घी डालना है तकरीबन 2 से 2.5 कड़छी के आसपास। तो वो जो देसी घी है मैं एक साथ यहीं पे डाल दे रही हूँ इसमें ही, और इसी में हम जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उसे हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया है देसी घी। इसे बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत हीट नहीं करना है, बस हल्का सा गर्म करना है। तो चलिए घी हमारा गर्म हो गया है और इसमें हम डाल देंगे अब जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, और उसे हम धीमी आंच पर हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, जैसे कि इसकी भीनी भीनी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बहुत लाल नहीं करना है, बहुत फ्राई बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना है कि ये काला ही पड़ जाए। बस उतना ही करना है कि हल्का हल्का सा गुलाबी होने लगे और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो चलिए, और ध्यान रखिएगा इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही करना है, क्योंकि अगर हम फ्लेम को हाई करेंगे तो ये बहुत जल्दी जल जाएगा, क्योंकि बहुत ही डेलिकेट चीज़ें होती हैं ये। तो चलिए हम इसे हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया है। तो बस हमें इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। तो फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इसे शिफ्ट कर लेते हैं। तो देखिए हलवा हमारा इधर अच्छे से पक रहा है, बहुत अच्छे से इसमें से जो पानी था चीनी का और दूध जो था वो अच्छे से रिड्यूस हो चुका है। तो जो हमने अभी अपने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए हैं वो हम यहाँ पर इसमें शिफ्ट कर देंगे। तो चलिए जो हमारे फ्राइड ड्राई फ्रूट्स हैं इसको हमने इसमें डाल दिया है और अब हम इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो देखिए जो घी हमने इसमें डाला है ना, घी डालते ही कितनी अच्छी सी शाइन आ गई है हलवे में, और जैसे जैसे ये मिक्स होता जाएगा और इसमें पकेगा इसकी बहुत ही अच्छा सा कलर, एक अच्छी सी शाइन आ जाती है बिल्कुल।
तो चलिए बाकी के बचे हुए जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमने कट करके रखे हुए हैं वो भी हम इसमें यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो हमने डाल दी यहाँ किशमिश, पिस्ता और मगज भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें या और कोई ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करना चाहें तो आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए सारे ड्राई फ्रूट्स को हम कर लेते हैं अच्छे से इसमें मिक्स। ये लाल लाल गाजर में पिस्ता कटा हुआ कितना बढ़िया लग रहा है ना, बिल्कुल हरे धनिए की तरह, जैसे सब्जी की शोभा बढ़ा देता है हमारा हरा धनिया, वैसे ही पिस्ते ने शोभा बढ़ा दी है गाजर के हलवे की। तो चलिए बहुत अच्छे से हम इसे कर लेते हैं मिक्स। और आप देखिए इसका कितना बढ़िया कलर आया है। हलवा बनाने के लिए ना हमेशा लाल गाजर का ही इस्तेमाल करिएगा, बिल्कुल भी पीली गाजर का इस्तेमाल मत कीजिएगा, वो जो ऑरेंज वाली मार्केट में आती है वो उसका हलवा बड़ा ही अजीब से कलर का बनता है। तो चलिए हमारे हलवे का बहुत ही बढ़िया सा कलर आ चुका है, सब कुछ फाइनल हो चुका है। और अब लास्ट में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मावा। जी हाँ, ये घर का निकला हुआ मावा है, मैंने घर पे इसको चलाया है और ये वेट में 250 ग्राम है। तो मैं यहाँ पर मावा ऐड कर रही हूँ, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपने दूध में इसको पकाया है गाजर को, तो अगर आप मावा नहीं भी डालना चाहते हैं तो नहीं डाल सकते हैं, बट और रिचनेस, क्योंकि गाजर के हलवे में तो रिचनेस ही काम आती है। तो जितने भी आप इसमें रिच चीज़ें डालेंगे ना, जैसे दूध हो गया, ज़्यादा दूध में पकाया आपने इसे, मावा डाला, ड्राई फ्रूट्स डाले, या इसके साथ साथ आपने घी डाला है, और जितना अच्छे से आप इसको डालेंगे और अच्छे से आप इसको पकाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा टेस्ट, क्योंकि यही सब चीज़ें होती हैं जो इसके टेस्ट को बढ़ाती हैं। तो चलिए मेरे पास मावा था, मैंने मावा ऐड कर दिया है और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अच्छे से हमने इसको पका लिया है। तो आप देख सकते हैं अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छे से ये जो हलवा है, जब हम इसको मिक्स कर रहे हैं, ये पैन को छोड़ रहा है और हमारे स्पैचुला के साथ साथ ही घूम रहा है। तो मतलब ये बहुत अच्छे से पक चुका है। अब इसमें बहुत ज़्यादा नीड नहीं है इसको पकाने की। फिर भी हम इसमें, क्योंकि हमने इसमें मावा डाला है तो वो मेल्ट होगा, तो हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत पानी का जो हो, तो थोड़ा सा हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इस हलवे को चला रही हूँ और नीचे की साइड से मैं इसे पलटा रही हूँ, तो नीचे की साइड से जो हलवा ऊपर की तरफ आ रहा है ना, वो कितना शाइनी है, उसमें कितनी अच्छी सी शाइन आ रही है। शाइन का मतलब ही यही होता है कि हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है बनकर, क्योंकि जो घी और मावा जो इसमें मेल्ट हुआ है वो सबने अपना घी छोड़ दिया है, और ये जो शाइन है ये उस घी की वजह से ही आ रही है। तो देखिए हमारा गाजर का हलवा बनकर हो गया है बिल्कुल तैयार। तो मैंने इसको ऊपर से ड्राई फ्रूट और मावे से डेकोरेट किया है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जैसे मर्जी डेकोरेट करें। बट मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं और अपने फैमिली फ्रेंड्स को इसे ज़रूर खिलाएं। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, जिससे कि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मैं आपकी दोस्त जैज़ी एक बार फिर से लेकर आऊँगी आपके लिए एक और बढ़िया सी रेसिपी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।